नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा गर्मी के मौसम में भेड़ पालन कैसे किया जाता है और जो ये भेड़ पालन किए हैं इन्हें वर्ष में कितना में बेनिफिट हो जाता है, कितना मुनाफा हो जाता है, कितना आमदनी कमा लेते हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। आपका नाम चाचा? रमाशंकर पाल। पूरा एड्रेस बता दीजिए। इलाहाबाद, गांव बघोला। हाँ, ये इलाहाबाद गांव बघोला, उत्तर प्रदेश। हाँ। तो आपके पास अभी कितनी भेड़ हैं? अभी 60 भेड़ हैं। 60 हैं। हाँ। नर और मादा मिलाकर? हाँ, सब मिला दोनों। हाँ। तो अभी ये गर्मी के मौसम में किस तरह से जो है आप भेड़ पालन कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर चराई पर ले जाते हैं, घर पर किस तरह व्यवस्था की है? अब घर पर नहीं चराया जाता, इनको मतलब बाहर सेवार में खेते में चरावा जाता। यहीं पर चराने की कोई सुविधा, यहाँ कोई असुविधा होता है, यानी दिक्कत परेशानी? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। बरसात जब होए तब तभी दिक्कत हो, मतलब खेत जोत बोई उठी है। गर्मी के सीजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भेड़ पालन में? गर्मी के बिल्कुल चारा मतलब मिलबई कर था, पानी का ध्यान रखना चाहिए। पानी। दवा भी होता है, इनके दवा भी चाहिए। दवा भी चाहिए। हाँ। और आप जो है इसे, जो आपकी भेड़ी है, इसमें भेड़ हैं, तो कितनी बार बेचते हैं वर्ष में? 2 बार। 2 बार बेच देते हैं। तो इसमें बेचने में कोई परेशानी, दिक्कत? कुछ नहीं, व्यापारी घर में आवत है, ले जाते हैं। ले जाते हैं। तो इसमें जो आपकी भेड़ है, नस्ल कौन सी है इनकी? ये नस्ल तो देसी है। देसी हैं। और आप जो है वर्ष में इन्हें लगभग कितनी भेड़ बेच देते होंगे एक साल में? हाँ, 40-40 भेड़ तक बिक सकती है। 40-45। तो जो आपके वर्ष में 40 से 45 भेड़ बेच देते हैं तो लमसम जो है एक साल में कितनी कमाई हो जाती है इसमें? अब एक साल में मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख 2 लाख, हाँ। इतना आराम से निकल जाता है। हाँ, हाँ। तो ये सब बेचने के बाद जैसे आप 40 भेड़ एक साल में बेच देते हैं तो एक साल में डायरेक्ट बेचते हैं कि 6-6 महीने करके बेचते हैं? नहीं, 6-6 महीने का। 6 महीने बेचते हैं। तो जैसे 6 महीने में बेच दिए आप जो है 20-25। आपकी बार कितना बेचे हैं? 6 महीने में 25 भेड़। 25 भेड़ कितने बेचे थे? 1 लाख में। 1 लाख में। तो 25 बेच दिए। अभी आप कब बेचेंगे दोबारा? अभी मतलब 2 महीना के बाद। 2 महीने के बाद बेचेंगे। तो यानी 2 महीने के बाद बेच देंगे। तो जैसे आप बेच देते हैं एक बार, जैसे एक साल में बेच दिए तो एक साल बेचने के बाद आपके पास कितनी भेड़ बच जाती हैं एक अंदाज? 40-45। 40-45 रखते हैं। हाँ। इससे कम नहीं करते? नहीं। तो इनका जो है ज्यादा से ज्यादा वजन कितना होता होगा? वजन जैसे मतलब सबको बराबर तो होता नहीं। बराबर नहीं होता, लेकिन एक अंदाज जैसे मान लो जैसे भेड़, एक बड़ा भेड़ है आपके पास ब्लैक कलर का, इसका वजन कितना होता होगा? कम 35-40 किलो का होगा। 35 से 40। तो जो ये भेड़ बिकते हैं आपके, तो वजन ऊपर कीमत होता है कि वैसे ही? नहीं, वजन के ऊपर होता है। मतलब व्यापारी अकाड़ा लगा देता है कि कोई 10 किलो का है, कोई 15 किलो का है, वजन के हिसाब से। और जो भी इनका जाएगा वजन होगा, जैसी लंबी चौड़ी होगी उसके हिसाब से कीमत दिया जाता है। इसमें कीमत फिक्स नहीं है? नहीं। तो आप ये कितने वर्षों से कर रहे हैं इसे? अरे हम 50 वर्ष हो। 50, यानी पुश्तैनी है आपका? हाँ। आपके आजा बाबा भी यही करते थे? यही करते थे। तो गर्मी में जो है अभी ये क्या क्या खाती हैं भेड़ जो आपके हैं? बस घास चरती हैं, मतलब हर मेर की घास होती है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो यहाँ घास है, दूब है। ये जो गेहूं का फसल कट गया है, कटाई के बाद जो ये गेहूं हट गया है तो ये दूब आ गई हैं। हाँ। तो अभी जो है दूब जो आ चुकी हैं तो दूब ये बारिश होने के बाद और भी ज्यादा होती होंगी? हाँ, बारिश के बाद और दूसरी घास दूसरी भी तैयार होंगी। हाँ। ये जितनी भी जंगल में घास है सब खाती हैं? खाती हैं। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि नहीं खाती? नहीं, सब खाती हैं। और यहाँ पर चराने की सुविधा किस तरह से है? ठीक है, चराने की सुविधा अभी तो बहुत पड़ा है, मतलब बोया जोता नहीं है। अच्छा, किसी प्रकार का भी गर्मी में असुविधा नहीं होता? नहीं। पूरी तरह से जो है हाँ, चलता रहता है। पानी मतलब सुविधा हो तो तालाब, वहाँ तालाब में पानी रहा तो वहाँ जाती। अगर किसी को मान लो 2 लाख रुपया महीने का कमाना है
तो उन्हें कितनी भेड़ पालन करना चाहिए? हाँ, तो 40 भेड़ तो जरूर होनी चाहिए, 40 से 45 हो जाए। अच्छा, हाँ, तो 40 जो भेड़ रखेंगे तो उसमें नर कितना होना चाहिए, मादा कितना होना चाहिए? नर एक भी रहेगा, हाँ, फिर भी चल जाएगा, बड़ा हो। एक नर बड़ा होना चाहिए। तो कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए नर? 2 वर्ष। 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का नर पाल लिए हैं तो जैसे मान लो 40 भेड़ हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं। चलेगा। हाँ, चल जाएगा। तो आपके पास 60 जो है अभी हैं, 60 भेड़ हैं, तो इसमें नर कितना है? 2 नर हैं। इसमें कौन कौन सा नर है अभी? एक तो ये नर है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे ये जो है अभी इनका, एक कितने वर्ष का है नर आपका? ये 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष का। तो दोस्तों आप देख पाएंगे काफी भारी भरकम है। इसका वजन कितना होगा नर का? इसका कम से कम 40 होगा। 40 किलो। इसकी क्या प्राइस होगी जैसे तुमको बेचना हो तो? अब इसको समझ लिया 10,000 से ज्यादा है। 10,000 के ऊपर हो। तो दोस्तों आपको हम लेवा चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर जो है पानी की सुविधा जो है किस तरह से है। यहाँ तालाब है और तालाब में जितनी भी इनकी भेड़ हैं यहाँ जो है पानी पीने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर जंगल इलाका है और बहुत ही काफ़ी सुविधाजनक है। यहाँ पर आकर पानी पीने की सुविधा उनको है और चारा भी इनको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो इसको जो आप घर पर ले जाते हैं तो आप क्या भी खिलाते हैं घर पे? घर पर कुछ नहीं खिलाते। कुछ नहीं खिलाते। यानी जो भी आपका है यहाँ पर आपको कोई इसमें खर्च नहीं लगता। नहीं। दवा ववा यही लगता होगा। हाँ, दवा कब कब पिलाते हैं अपने भेड़ को? दवा एक महीना 1.5 महीना के बाद पिलाते हैं। 1 महीने 1.5 महीने पे। कौन सी दवा पिलाते हैं? अब तक तो नीलजान पिलावत रहे। हाँ हाँ। ठंडी, अब गर्मी में हाइट है। अच्छा, गर्मी का अलग दवा है, ठंडी का अलग दवा है। ठंडी में कौन सी दवा देते हैं? हाइट है। गर्मी में नीलजान। अच्छा, तो आपकी जो ये जितनी भेड़ है बच्चा कितना है इसमें? बच्चा है कौन? लगभग 20-25। 20-25। घर पर भी हैं, सब यहीं पर आए हैं? नहीं, सब आए। सब यहीं पर हैं। तो ये जो जंगली बबूल है इसको भी खाती हैं कि नहीं? ये खाती हैं। तो दोस्तों आपको हम नजदीक से दिखा देंगे। इसको खाने से कोई इनको दिक्कत तो नहीं होता? कुछ नहीं। ये इसकी सिंघड़ी खा रही है जिसमें फल लगता है। क्या चाचा? हाँ जो इसमें फल लग रहा है सिंघड़ी, हाँ हाँ, वही इसी को खाती हैं। तो इसमें अभी सीजन आ चुका है सिंघड़ी का। जितनी भी जो सिंघड़ी सूख कर गिर गई हैं हाँ, वही खाई है। वही जो है खा रही हैं। और अगर कोई नया जो है भेड़ पालन करना चाहता है तो उसे कितने भेड़ से शुरुआत करना चाहिए? वो तो अपने ऊपर है। हाँ। 10 खरीद लो, 20 खरीद लो, 50 खरीद लो, जितना मतलब ज्यादा खरीद पाई हैं हाँ। उतना ज्यादा फायदा हो। तो शुरुआत से ही ज्यादा ले सकते हैं कि इसमें भी जैसे कुछ सीखने को होता है कि दिक्कत कोई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं। वो मतलब दिक्कत नहीं, दवा हमेशा चलती रहती है इनकी। दवा हमेशा चलती रहेगी। इनको कितना दिन पे दवा देते हैं, कितने महीने पे हैं? मैंने मान ले 1.5 महीने या 2 महीना 2 महीना के अंदर अंदर के दवा एक बार दे देंगे। दे देंगे। यानी गाभिन हो तो उनको कौन सी दवा देंगे? वही नीलजान? वही देंगे। जो ठंडी के सीजन में है, ये गर्मी के सीजन का है नीलजान। गाभिन है तो भी वही देंगे? हाँ हाँ, मतलब कम ज्यादा करके। मात्रा कितना होता होगा? जैसे एक बड़ी भेड़ है उसका मात्रा कितना देते हैं दवा? कम से कम ज्यादा 10-12। 10-12? हाँ, 12 होगा। ml। अच्छा, और छोटे जैसे हैं मान लो कि किसी छोटे हैं, किसी को 5 दे दिया, किसी को 7 दे अच्छा अच्छा, जैसे ये बहुत छोटे हैं, ये चल रहे हैं। बस इनको बस 4-5 ml। 4 ml 5 ml। तो इसमें इनको बीमारी भी आती है क्या भेड़ के अंदर आपके? हाँ, बीमारी आती है, तब इसीलिए दवा होता है। अच्छा, दवा देंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर भेड़ पालन करना है तो इनको समय से हमें दवा देना पड़ेगा। अगर हम समय से दवा नहीं देंगे तो बीमार पड़ेंगी, खत्म भी हो जाएंगी ना। हाँ। तो मान लो साल भर में आपकी भेड़ कितनी मर जाती होंगी? कुछ ऐसा मान लो 10-5 मर जाएंगी। बच्चा लगे। जैसे बच्चा जन्म लिया, जैसे बड़े होने पर कभी ऐसा दिक्कत होता है? ऐसा भी हो सकता है, 1-2 खत्म भी हो जाती है बड़ा होने पर। अधिकतर खत्म होने का कारण क्या होता होगा? नहीं, ऐसे करो मतलब
बीमारी आ जाती, बीमारी आ जाए, जैसे कि आदमी को दवा नहीं पिला पाए, लापरवाही कर दिए, हाँ, तो इससे दिक्कत हो जाए। कभी दवा पिलाते पिलाते भी हो सकता है। तो गर्मी में इनको खासकर कौन सी बीमारी आती है गर्मी के सीजन में? गर्मी में बहुत बीमारी कम आती है। कम आती है। हाँ। अभी गर्मी के सीजन में कोई नहीं परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो है पूरी तरह सुविधा मिल जाता है, तालाब भी है इधर, हाँ। पानी पी लेती हैं। और आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? अरे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों इनका घर जो है 1 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर जो है चराई के लिए लेकर आते हैं, जो कि 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, 2-3 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। हाँ। तो ये दोस्तों 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक भी चराई पर ले जाते हैं और अपने भेड़ को चराते हैं। अगर आप लोग भी भेड़ पालन, आप भी भेड़ पालन करना चाहते हैं, तो आप भी जो है शुरुआत कर सकते हैं, चाहे 10 भेड़ से, 20 भेड़ से, कितनी भी आपकी इच्छा है। अगर कोई भेड़ पालन करना चाहता है तो बच्चा लाए कि बड़ा लाना पड़ेगा उसको? नहीं तो अपने ऊपर है। नहीं, ताकि उन्हें बड़ा लोगे, हाँ, बड़ा दाम ज्यादा दाम होगा और फिर बच्चा दे देगी जल्दी। अच्छा, तो हमें जैसे लेना है तो हम बच्चा खरीदना चाहता है कोई, तो बच्चा जो है छोटा खरीदना चाहिए कि नहीं बड़े ज्यादा से? छोटा नहीं, जो भाई चारा खाए, पेट जब भर तक चारा ना खाए तब तक नहीं ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत भाई, दूध पिए तो कहाँ दूध मिले। यहाँ से अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप देंगे बच्चे की नहीं देते? बच्चा, बड़ा बच्चा देंगे। बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा क्या प्राइस है? मैंने जैसे होगा कि 3000 4000। हाँ। तो आपके पास मोबाइल नंबर है? हाँ। लिखा दीजिए, बोल दीजिए। 89 89 53 53 26 26 26 26 75 75। तो दोस्तों अगर आपको भेड़ खरीदना है तो आपको जो है इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है, और आप इस मोबाइल नंबर में आप संपर्क करके इनसे खरीद सकते हैं, यहाँ पर आकर ले जा सकते हैं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।